अरुण का इस वक्त मेरी माँ के पास जाना मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि अरुण तो कल बोल रहे थे कि उन्हें ऑफिस जल्दी जाना है, तो इस वक्त उन्हें ऑफिस में होना चाहिए। तो वो मेरी माँ के पास क्या कर रहे हैं? फिर भी माँ की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। माँ ने कहा, अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, अभी मैं अरुण के लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुमसे मैं बाद में बात करूँगी। मैंने फ़ोन तो रख दिया, पर यह सब जानने के बाद मेरे मन में बहुत से सवाल थे। मैं मन ही मन सोच रही थी कि आखिर अरुण और मेरी माँ का ऐसा रिश्ता क्या है कि दोनों मिलते हैं और मुझसे छुपाते हैं। अचानक जब मुझे पता चल जाता है तो ये दोनों कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। आखिरी बात क्या है? 1 से 2 दिन मैं इसी सोच विचार के साथ बेचैन थी। मैं अपने मन की बात किसी से कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि यह मेरे पति और मेरी माँ का सवाल था। घर में रहकर और अपनी माँ और अपने पति के बारे में यह सब सोच सोच कर मेरा दम घुटने लगा। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपनी सहेली से मिलने जाती हूँ, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। अरुण के ऑफिस जाने के बाद मैंने अपने घर का काम निपटाया और अपनी सबसे अच्छी दोस्त मोनिका से मिलने चली गई। पर जब मैं मोनिका से मिलने उसके घर गई तो वहां जाने के बाद पता चला कि मोनिका घर पर नहीं है, वह किसी काम से कहीं गई है। मोनिका का घर मेरे मायके से कुछ ही दूरी पर था। मोनिका जब नहीं मिली तो मैंने सोचा, चलो यहाँ तक आ गई हूँ तो माँ से भी मिल लेती हूँ। माँ के घर गई तो देखा घर का दरवाज़ा खुला था। मैंने सोचा, चलो आज मैं माँ को सरप्राइज़ देती हूँ, इसलिए बिना आवाज़ किए ही मैं घर के अंदर गई। घर के अंदर गई तो माँ मुझे कहीं नज़र नहीं आई, पर उनके कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैं दबे कदमों से उनके कमरे तक गई, लेकिन कमरे के अंदर का मंजर ने तो मेरे होश उड़ा दिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस वक्त मेरा पति ऑफिस जाने के बजाय मेरे माँ के पास आया है। वह भी इन दोनों की बातें कहीं और नहीं हो सकती, बेडरूम में ही होनी ज़रूरी थी। मेरी माँ बेड पर लेटी हुई थी और अरुण उनके पास बैठा हुआ था। माँ ने अरुण के हाथों को अपने हाथों में पकड़ रखा था और कह रही थी कि ध्यान रहे, यह बात कभी सोनिया को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम उसके पीठ पीछे मेरे घर क्यों आते हो। इस बात पर अरुण कह रहे थे कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सोनिया को जब आज तक कुछ पता नहीं चला तो आगे भी नहीं पता चलेगा। आप जब भी अकेला महसूस करें मुझे बुला लिया करें, मैं फ़ौरन आ जाऊंगा। अरुण की यह बातें सुनकर मेरे तो कदमों तले ज़मीन खिसक गई थी कि मेरा पति मेरी माँ के अकेलेपन को दूर करने की बात कर रहा है। अचानक ही मेरी माँ की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो वह घबरा कर उठ बैठी और अरुण ने भी चौंक कर मेरी तरफ देखा। वह दोनों ही मुझे अचानक देखकर घबरा गई। मैं मरे मरे कदमों से कमरे के अंदर गई और नफ़रत भरी निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखा। मैं बचपन से अपनी माँ की खूबसूरती से नफ़रत करती थी, पर बड़ी होने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी माँ है। पर मैं गलत थी, क्योंकि आज हकीकत मेरे सामने थी। मेरी माँ ने अपनी खूबसूरती से मेरे ही पति को अपनी जाल में फांस लिया था। इससे पहले कि वह दोनों मुझसे कुछ कहते, मैंने अरुण को गिरेबान से पकड़ा और पूछा कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने को तैयार थी, पर तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी। और माँ से भी पूछा कि आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई कि अपनी ही बेटी के पति के साथ? यह सब सोचकर भी मुझे आप दोनों से घिन आती है। अब मुझे समझ आया कि जब देखो तब अरुण आपसे मिलने क्यों आया करता था, और आप भी जब चाहे तब बेवजह अरुण के पास फ़ोन क्यों कर दिया करती थी, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे के बिना एक पल भी रहा नहीं जाता था। अभी आगे मैं कुछ कहती कि अरुण ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मारा और कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई हो सकती है। अब सुनो कि आज तक हम दोनों ने तुमसे क्या छुपाया है और क्यों, और मैं तुम्हारी माँ से मिलने क्यों आता हूँ। तुम्हारी शादी होने के कुछ दिन पहले पता चला कि तुम्हारी माँ को कैंसर हो गया है, पर तुम्हारी माँ ने यह बात तुम्हें नहीं बताई, क्योंकि यह सब जानकर शायद तुम टूट जाती, क्योंकि बचपन में मैं तुम्हारे सर से बाप का साया छिन गया था। और शादी से पहले तुम्हारी माँ को इतनी बड़ी बीमारी के बारे में जब तुम जानती तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतती। जब तुम अपनी माँ से मिलने के लिए मुझे अपने घर बुलाई थी
उसी दिन तुम्हारी माँ ने मुझे अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया था और मुझसे कहा था कि यह सब सोनिया को मत बताना क्योंकि वह घबरा जाएगी। बस भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी माँ की बीमारी फर्स्ट स्टेज पर है और इनका इलाज मुमकिन है। तब से यह राज राज ही रह गया और हम दोनों ने तुम्हें यह बात नहीं बताई। और यही कारण था कि मैं जब तब यहाँ पर आ जाया करता था। मैं तुम्हारी माँ से मिलने नहीं आता था। कभी मैं इनके डॉक्टर के पास लेके जाता था या कभी इनकी दवाइयाँ कम पड़ जाती तो मैं वह देने आ जाता। अरुण की इन बातों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया था। मैंने एक नज़र जब अपनी माँ पर डाली तो वो बेबसी के आंसू बहा रही थी। माँ ने कहा, बेटा उस रात 12 बजे मैंने अरुण के मोबाइल पर इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि उस रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पर जब फ़ोन लगाया तो फ़ोन तुमने उठाया, इसलिए मैंने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। और यही मेरे खूबसूरती की बात। तो अगर मैं खूबसूरत हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारे बाप के मरने के बाद तुम्हारे सहारे तो आज तक जीती आ रही हूँ। पर जब से अरुण जैसा दामाद मेरी ज़िंदगी में आया मैं बहुत खुश थी क्योंकि अरुण ने जो किया शायद मेरा खुद का बेटा भी होता तो इतना नहीं करता। और इसमें अरुण का कोई कसूर नहीं है। मैंने ही अरुण को मना किया था कि यह सब तुम्हें ना बताए। अगर यह सब करके मैंने कोई पाप किया है तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी माँ हाथ जोड़ते हुए यह सारी बातें कहते हुए बहुत खूब रो रही थी। अपनी माँ के बारे में सुनकर मैं खुद बेबस और लाचार हो गई क्योंकि मेरी माँ तो अपने आप में ही एक जंग लड़ रही थी। मेरी माँ खूबसूरत और जवान थी तो इसमें इनका क्या कसूर था? मैंने पूरा सच जाने बगैर ही इन दोनों पर शक किया। पर यह सब जानने के बाद मैं अपनी माँ और अपने पति दोनों से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं थी। और अरुण अगर यह सब मेरी माँ के लिए करते थे तो इसमें तो हम दोनों की खुशनसीबी थी कि मुझे अरुण जैसा पति और माँ को अरुण जैसा दामाद मिला था। यह सब जानने के बाद मैंने अपनी माँ को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।